Rocks, beats. हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। कल हमारा जो लेक्चर था फिबोनाची रिट्रेसमेंट का लेक्चर था। आप लोगों के साथ लेक्चर शेयर किया गया था। अब आज हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि फिबोनाची में अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, किसी को नहीं समझ आई, या उसकी ड्रॉ के हवाले से, ड्राइंग के हवाले से कि उसको ड्रॉ कैसे करना है, उसके हवाले से अगर किसी को नहीं समझ आया तो वन बाई वन अपना जो है वो हैंड रेज करेंगे और मैं माइक पे लेते जाऊंगा सबको वन बाई वन। तो इंशाल्लाह उसको हम आज फिबोनाची को मजीद एलेबोरेट करेंगे, चेक करेंगे कि फिबोनाची में ऐसा कुछ है। उससे पहले एक मुझे मैसेज आ रहा था, एक मिनट ठहर मैं देख लूँ। सईद सईद अवेलेबल है क्लास में? जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या है सर? आई नीड एक्सप्लेनेशन एंड देयर इम्पैक्ट ऑन मार्केट प्लीज, सीपीआई के बारे में। सर क्या? मेरा असल में आवाज़ थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रही थी। खैर जी जी अभी मैंने ज्वाइन किया था दोबारा। अच्छा सर, ये अभी जी जी फॉरेक्स फैक्ट्री में अभी अगर आप काइंडली अगर देखें तो कोर सीपीआई एम स्लैश एम है और सीपीआई एम स्लैश एम और सीपीआई वाई स्लैश वाई। सर थोड़ा सा इसको अगर काइंडली एक्सपेंड करें। ये बड़ा आसान है, बड़ा आसान सिंपल सी बात है। जी जी और सीपीआई जी का सर। मतलब, सीपीआई तो समझ है ना सबको, सबको पढ़ाई हुई है। सीपीआई क्या है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जी ठीक है। जी जी ये इसके बारे में थोड़ी सी डिस्कशन भी कर लेते हैं, ठीक है। कोर जी सीपीआई मंथ बाय मंथ, एम स्लैश एम का मतलब होता है मंथ बाय मंथ, ये मंथली डाटा होता है, ठीक है। फिर ठीक है होता सर। है सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मंथ बाय मंथ, ये जून का डाटा था। ये नीचे होता है सीपीआई ईयर बाय ईयर, ठीक है। तो ये ईयरली फॉरकास्ट थी सीपीआई की, जो कि पॉजिटिव आई, जिस वजह से मार्केट में आपको एक जी जी अच्छी आप और एक बेहतरीन डाउन साइड में मूव, ये पॉजिटिव डाटा जी जी था फॉर डॉलर। डॉलर के लिए ये स्ट्रेंथफुल डाटा था। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्राइस यहाँ पे थी जब ये न्यूज आई, यहाँ से फिर यहाँ से यहाँ तक डाउन साइड में मूव आई है। ये इसलिए आई है कि आज जो ईयरली डाटा था सीपीआई का, वो तो प्रीवियस था 2.4% और फोरकास्ट किया जाता 2.6%, और एक्चुअल जो आया है, रिलीज हुआ है, वो पॉजिटिव डाटा है। अगर इसको हम ओपन करते हैं, ठीक है, ये आप कहते हैं कि ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स, ये लेटेस्ट रिलीज आई है। चेंज इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज परचेज बाय द कस्टमर्स, सॉरी कंज्यूमर्स, एक्चुअल ग्रेटर देन फोरकास्ट इज गुड फॉर करेंसी, ठीक है। एक्चुअल जो डाटा होता है वो ग्रेटर देन, अगर ज्यादा आए फोरकास्ट, तो वो करेंसी के लिए क्या होता है? अच्छा होता अच्छा होता है, ठीक है। अब इसमें नीचे सारी इसकी रिपोर्ट लिखी हुई है, अगर किसी ने पढ़नी है तो उसको मुकम्मल रिपोर्ट पढ़ सकते हैं कि एक्चुअली ये होता क्या है। इसको थोड़ा सा मैं मजीद एक दफा बता देता हूँ कि सीपीआई का मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, ठीक है। आम लोग जो चीजें रोजमर्रा जिंदगी में जो चीजें खरीदते हैं ना, जो भी रोजमर्रा की जिंदगी की चीजें हैं, जैसे किचन आइटम्स हैं, होम एसेसरीज हैं, डिफरेंट चीजों की कीमतों में जो अजाफा या कमी होने के बायस, मतलब बेसिकली इसको सीपीआई कहते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। यानी कि अगर आप देखा जाए तो आटा, चीनी, चावल, दूध, कपड़े, किराया, बिजली, गैस, इस तरह की जो चीजें होती हैं, इन सब की कीमतों का औसत एक निकाला जाता है कि ये इस साल या इस मंथ महंगा हुआ है, ये कम हुआ है, ठीक है। अगर कीमतें ज्यादा हो रही हैं तो कहते हैं कि महंगाई यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ रही है, ये तो सबको पता है, ठीक है। अगर कीमतें कम हो रही हैं तो महंगाई कम हो रही है, सिंपल इज दैट, ठीक है। इन्फ्लेशन कम हो रही है। फॉरेक्स में सीपीआई क्यों अहम है, ये चीज समझने वाली है। क्योंकि फॉरेक्स में इसलिए सीपीआई अहम है कि इससे जो भी सीपीआई जब बढ़ती है या कम होती है, ठीक है, महंगाई बढ़ती है या कम होती है, तो इसका डायरेक्टली इकोनॉमी पे असर होता है, ठीक है। यानी कि यूएसडी जो फेड है, सूद की शरह जो है, इंटरेस्ट रेट जो है, उसके ऊपर डायरेक्टली इसका इंपैक्ट होता है, ताकि महंगाई को कंट्रोल किया जाए। उसमें वो इंटरेस्ट बढ़ाते हैं या कम करते हैं, कुछ पॉलिसीज मेक करते हैं, जिसमें उन्होंने देखना होता है कि अगर महंगाई बढ़ रही है तो उसको कम करने के लिए कुछ पॉलिसीज बनाते हैं, ठीक है। उसका इंपैक्ट डायरेक्टली फॉरेक्स की मार्केट में आता है, ठीक है। जब सूद की शरह बढ़ती है तो मुल्क की करेंसी मजबूत होती है, डेफिनेटली हर बंदे को पता है। इंटरेस्ट रेट जब बढ़ेगा, लोगों से इंटरेस्ट, यानी कि जो उनका समझ लें कि टैक्स है या इंटरेस्ट जो है वो रेट बढ़ेगा, तो डेफिनेटली कौन कौन सी चीज तगड़ी होगी? मुल्क तगड़ा होगा, तो मुल्क तगड़ा होगा तो इकोनॉमी तगड़ी होगी, सिंपल इज दैट। मिसाल इसकी, अगर यूएसए का सीपीआई डेटा, अगर यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, सीपीआई डेटा हर मुल्क का होता है, ठीक है, हर मुल्क का होता है, ठीक है। तो वो पिछली बार से ज्यादा होता है, तो अगर तो मार्केट में ये समझा जाएगा कि अब क्या है कि फेड जो है, ठीक है, जो इख्तियार रखता है इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाने और कम करने में, तो वो जब सीपीआई का डाटा पिछली बार से ज्यादा आता है, यानी कि महंगाई ज्यादा होती है, तो वो सूद बढ़ाएगा। सूद बढ़ाएगा तो यूएसडी मजबूत होगा। और अगर आप देखेंगे कि अगर यूएसडी के खिलाफ कोई भी पेयर है, कोई भी ऐसी चीज है, तो वो आपको यूएसडी स्ट्रांग होता नजर आएगा, यूएसडी के खिलाफ जो भी पेयर होगा वो वीक होता नजर आएगा, ठीक है। क्योंकि ये चीज एक बड़ी आसान सी है। यहां तक मेरे ख्याल से आप लोगों को ये चीज समझ आ गई हो। है। सर ये कोर कोर सीपीआई और इसमें क्या सर फर्क है थोड़ा सा? बस इतना फर्क नहीं है, ये देखो उसमें इसको ओपन करेंगे, ये कोर सीपीआई और ये सीपीआई थोड़ा सा इसमें तो ये क्योंकि ये तो लेस है ना, 0.2% है। ये माइनस आया ना, जी जी ये माइनस है। और ये एवरेज आया, ये मंथली। जी जी सीपीआई के डाटा में देखें ना, यहाँ पे भी अगर आप इसको ओपन करेंगे ना, तो चेंज इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज परचेज बाय द कंज्यूमर एक्सक्लूडिंग फूड एंड एनर्जीज। अब इसमें एक्सक्लूडिंग, इसके अंदर की फूड और एनर्जीज के अलावा की चीजें हैं कोर सीपीआई में, ठीक है। अब अगर सीपीआई में जाएंगे तो इसने कहा चेंज इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज परचेज बाय कंज्यूमर्स, ठीक है। तो ये डिफरेंस है। कोर जी सीपीआई में आपकी एक्सक्लूड हो जाती हैं ये फूड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। इसके अलावा और जितनी भी सर्विसेज होती हैं वो उसमें इंक्लूड होती हैं। कोर सीपीआई और सीपीआई दोनों एक ही डाटा है बेसिकली, एक प्राइवेट समझ लें, एक सरकारी समझ लें, इस तरह आप इसको ले सकते हैं। अच्छा सर, ये अभी अमेरिका में सर कोई बिल पास हो रहा है डिजिटल एसेट्स के वाले से? बिल्कुल हो रहा है, काफी अर्से से हो रहा है।
काफी अरसे से चीजें चल रही हैं। अभी वो अभी डिजिटल करेंसी इसको एज अ बिटकॉइन को मानने जा रहे हैं, ये ट्रम्प ने कुछ अर्सा पहले अभी ऐलान किया था। अभी अभी सर वो ट्रम्प ने एक ट्वीट किया है, मैंने अभी शेयर किया है सर, आपको व्हाट्सएप भी किया है। मैं देख लेता हूँ। जी जी सर सर क्वेश्चन है यहाँ पर, जैसे आपने बोला कि सीपीआई और ईयर टू ईयर जो बता रहा है ना यहाँ पर y, लेकिन ये डेटा तो पिछले महीने का है, कौन जून सा? का है, तो ये ये सीपीआई डेटा ईयरली फॉरकास्ट हो रही होती है ना, ये पूरे ईयर की फॉरकास्ट हो रही होती है ये वाली। ये अच्छा 2.7, तो पिछले महीने का क्या है हमारे पास, पिछले महीने का? पिछले महीने का तो क्योंकि इसमें है ना, नवंबर इसमें देखेंगे ना आप, ये देखें, इसमें अच्छा देखेंगे पिछले महीने का तो ये आ जाएगा, यहाँ पे हिस्ट्री आ जाएगी आपके पास ना, यहाँ मोर पे जाएंगे तो यहाँ पे ये आपके पास हिस्ट्री आ जाएगी। ये देखें मार्च, ओके ये अप्रैल, मई, फरवरी, यानी कि ये सारा जैन, फरवरी और ये जून का ये हिस्ट्री आएगा हमारे पास। ये आई प्रीवियस ये डाटा था हमारे पास 2.0 प्रीवियस फॉरकास्ट, और ये आया था एक्चुअल, ये आया था हिस्ट्री, ये हमारे पास। आप इसकी जब इसमें डेप्थ में जाएंगे ना, डिटेल में जाएंगे, इस पे देखिए, यहाँ से डिटेल में जाएंगे आप, ये ओपन डिटेल में जाएंगे तो ये आपके पास हिस्ट्री होती है पूरी। ओके दैट्स फाइन, ओके ठीक है, ठीक है सर, सही और आता हर महीने है, लेकिन ये जो ईयर बाई ईयर है, ये पूरे साल का काउंट होके आ रहा होता है ना। एक्युमुलेट करके पूरे साल का, यानी पिछला महीना डालकर पूरे साल कैसे हो? बिल्कुल ऐसा ही है ठीक है जी। कम टू द टॉपिक। अच्छा, जिशान एक स्टूडेंट है, वो कह रहे थे कि सर मेरा ये जो है अपना क्या नाम है इसका, ट्रेडिंग व्यू फ्री वाला लॉगिन नहीं हो रहा। सिंपल एज दैट, आपने इस तरह से जाना है, यहाँ पे लिखना है www.tradingview.com, यहाँ पे जाएंगे। अब यहाँ पे कोई लंबा माया है ही नहीं, आपने जस्ट अपनी ईमेल साइन इन करनी है, प्रोडक्ट पे जाना है और सुपर चार्ट पे आपने आ जाना है, बस सिंपल एज दैट। अगर तो आप उसके साथ वो प्रीमियम लेना चाहते हैं तो नो प्रॉब्लम, लेकिन उसका फायदा इसलिए कोई नहीं है कि अभी तक आप उस लेवल की एनालिसिस नहीं कर रहे, ठीक है, तो आपके लिए वो फिर वो ना इतना वो नहीं होगा, अपना फायदेमंद नहीं होगा। तो प्रीमियम आप बेशक ले लीजिएगा, जब आपको लगे कि मैं प्रोफेशनल वे में काम कर रहा हूँ तो आप इसका प्रीमियम वर्जन ले लीजिएगा, अदरवाइज जरूरत नहीं है इस प्रीमियम लेने की। फ्री में भी आप वो सारी चीजें कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम जी। कम टू द पॉइंट यार, कितने लोग आ चुके हैं यहाँ पे देखते हैं। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन कौन मौजूद है जी क्लास में, ताकि हम इसको कंटिन्यू करें जी। जी, किसी का फिबोनाची के रेलेवेंट कोई क्वेश्चन है तो प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर, मोहम्मद अयूब बात कर रहा हूं सर। वालेकुम अस्सलाम। स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन जनाब, आप अपना क्वेश्चन शूट कर सकते हैं। वालेकुम अस्सलाम जी, याकूब क्या क्वेश्चन है आपका फिबोनाची को लेके? और जब हम फीब रिट्रेसमेंट को लगाते हैं तो क्या पार्टी टू पार्टी या वीक टू वीक को लगाना पड़ेगा? नहीं, वीक टू वीक। ठीक है सर, ओके सर। फिबोनाची एक्सटेंशन के बारे में थोड़ी बात करनी थी। फिबोनाची रिट्रेसमेंट की तो समझ आ गई है सर, लेकिन ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट की समझ आ गई है, हमने पढ़ाया भी रिट्रेसमेंट है, एक्सटेंशन अभी तक नहीं पढ़ाया, तो लिहाजा वो हम डिस्कस अभी नहीं करेंगे, क्योंकि एक्सटेंशन जो है वो जब आप आगे चल के इलियड वेव पढ़ेंगे ना, मतलब जब आपको जरूरत होगी कि आपने स्ट्रक्चर की एडवांस कुछ चीजें पढ़नी है, ठीक है, तो वो इलियड वेव का एक कॉन्सेप्ट है फिबोनाची एक्सटेंशन, ठीक है, वो हम तब पढ़ेंगे, फिलहाल उसकी जरूरत नहीं है हमें। ठीक है सर, थैंक यू जी। नेक्स्ट वन। अस्सलाम वालेकुम सर, नसीर बात कर रहा हूँ। वालेकुम सलाम जी, नसीर। अच्छा सर, मैं अपने वो ट्रेडिंग व्यू में ट्राई कर रहा था फिबोनाची लगाने के बाद उसकी सेटिंग नहीं बन रही थी, मतलब मीन कि आप चेंज करने के लिए बैकग्राउंड या वो सारी चीजें, वो करें अच्छा। आप फिर जी दोबारा से उसकी सेटिंग करवा दूं? जी सर, जी ओके 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 ओके। चलो हम काम करते हैं, हम यहाँ पे ये फिर हमने पकड़ा, ये हमने लगा लिया, ठीक है, ठीक हो गया जी सर, अब इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे या ऊपर ये देखेंगे आपके पास ये इसका अलग से टैब आ रहा है, सेटिंग में जाएंगे आप, ठीक है, ठीक है, इस सेटिंग का स्क्रीनशॉट बना लें आराम से। आपके अंडरस्टूड, पास ये सेटिंग है, इस सेटिंग का स्क्रीनशॉट बना लें। ये सबसे पहले स्टाइल है, स्टाइल में आप आएंगे तो आपकी ये ट्रेंड लाइन अगर आप ये रखना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं रखना चाहते तो इसको आप खत्म कर देंगे, जीरो कर देंगे, ठीक है। ट्रेंड लाइन अगर आप चाहते हैं कि ना लगे तो आप इसको खत्म कर देंगे। ट्रेंड लाइन से क्या मुराद है, ये जो यहाँ से यहाँ तक हम ट्रेंड लाइन पकड़ते हैं ना, वो ट्रेंड जी लाइन है सर। इसमें, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ। अच्छा, ठीक। आगे आ गया लेवल्स। लेवल्स में आप जाएंगे तो लेवल्स में आप चाहते हैं कि ये जो लेवल्स लगे हुए हैं इसमें जो ये आपकी लाइन है ये कितनी थिक हो, ठीक है, ये जी कितनी सर। स्लिम हो। आपने इसको आगे एक्सटेंड लाइन लेफ्ट, ये इसको अगर हम लगाते हैं तो आपकी लेफ्ट साइड पे ये देखें एक्सटेंड लाइन एक्सटेंड हो जाती है। आप गौर से जी देखिए ना, तो आपकी लेफ्ट साइड पे एक्सटेंड हो जाती है, तो इनकी हमें जरूरत नहीं है, ठीक है, इसको हम कर देते हैं। अब आता है कि एक्सटेंड लाइन राइट, राइट साइड पे अगर आप लाइन एक्सटेंड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप वो करेंगे, लिहाजा में इसकी भी जरूरत नहीं है। नीचे आ गए आपके पास परसेंटेज और लेवल्स, ठीक है। पहले में आपके पास सेटिंग कुछ और होगी, यहाँ पे आपने 0 लिखना है, सेकंड में 0.5 लिखना है, और उसके बाद थर्ड में आपने 0.618 लिखना है, फिर 1 लिखना है, फिर राइट साइड पे आ जाना है। राइट साइड पे आने के बाद आपने क्या करना है कि -0.27 लिखना है, -0.61 लिखना है, और ये आपने उसके बाद ये लिखना है 0.786, ठीक है, ये करना है। बाकी आपके पास नीचे जितने भी ये लेवल्स हैं इनको अनचेक कर देना है, ठीक है। Uncheck। फिर आपने क्या करना है कि ये जो लेवल्स की लाइंस हैं, आगे ये बॉक्स देख रहे हैं, इनमें से जो गोल्डन जोन की आपकी लाइंस होंगी इनको थोड़ा सा डिफरेंट कर देना, बाकी सबको ब्लैक कर देना है, सिंपल इज दैट। अंडरस्टूड जी सर, जी इसको सर, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप, ताकि ये प्राइसेस आपको भूले नहीं। मैंने ले ली सर, ले लिया, बस ठीक है। इस तरह से है। आगे कोऑर्डिनेशंस है, इसमें आपको जाने की जरूरत नहीं है। विजिबिलिटी, अब आप चाहते हैं कि मुझे सेकंड्स वाली पे भी, मिनट्स वाली कैंडल्स पे भी, जिस टाइम फ्रेम पे आप चाहते हैं कि आपको फिबोनाची नजर आए, तो आपको यहाँ से उसकी सेटिंग कर लेनी है, सिंपल इज दैट, ठीक है सर, ठीक है। थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम। क्वेश्चन है, ये सेटिंग हर बॉडी के लिए इस्तेमाल हो सकती है, क्रिप्टो के लिए भी, फॉरेक्स के लिए जो सेटिंग आपने बताई है?
देखें ये जो सेटिंग आपको बताई जा रही है, ये जो स्ट्रेटेजी आपके साथ शेयर की जाएगी, जिस स्ट्रेटेजी पे आगे आज चल के आपने काम करना है, ये उसके लिए स्पेसिफिक सेटिंग आपके साथ शेयर की गई है, क्योंकि इसको आप अपने नजर में रखेंगे, इसके साथ चलेंगे तो आगे जो स्ट्रेटेजी आप लोगों को बतानी है, जो एसएमसी की, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स की, या इसके अलावा वीएसए और प्लस स्ट्रक्चर की मिलकर एंड पे कंक्लूजन जो हम स्ट्रेटेजी बनाएंगे, जिसमें हम अपनी प्रैक्टिस करेंगे या ट्रेड जारी रखेंगे, उसके लिए हेल्पफुल है। अदरवाइज तो आप फिबोनाची की डिफरेंट सेटिंग्स है आपकी, जो दिल चाहे आप कर सकते हैं। ओके, ठीक है ठीक है। जी, नेक्स्ट वन। अस्सलाम वालेकुम सर, गुलाम अब्बास बोल रहा हूँ। जी गुलाम अब्बास बोले। अच्छा सर, इसका जो जिससे हम ये फिबोनाची लगाते हैं, तो इसका जो मेन ओरिजिनल स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना, वो कैसे होगा? एक या दो मिसाल देते हैं प्रैक्टिकली, जैसे ये गोल्ड की जो आपकी स्क्रीन पे नजर आ रही है ना, तो इसका हम स्टार्ट कहाँ से लेंगे? जी, अब मसला ये है कि देखें, मैंने एक चीज समझाई थी क्लास में, क्लास को दोबारा देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि ये आपकी आ गई, ये आप ट्रेंड आ गया, ठीक है। आप ट्रेंड में आप देख रहे हैं कि आपकी इंपल्स वेव कौन सी है। गुलाम अब्बास मुझे बताएं कि इंपल्स वेव कौन सी है आपकी यहाँ पे। सॉरी, ये जो बड़ी वेव लग रही है सर जी, जो ऊपर जा रही है, ये हमारी इंपल्स वेव है, और दूसरी कौन जो सी? हमारी रिट्रेस वेव, ये वाली या ये वाली? ये सेकंड वाली जो आपने लगाई है सर जी, ये इंपल्स वेव है, और ये दूसरी वाली, ठीक है। सर अब हमेशा क्या होता है, मैं समझ गया हूँ, ठीक है। अब आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है, अच्छी बात है। अब समझनी बात आपने जो है वो ये है कि जो इंपल्स वेव है जिसने आपका लास्ट स्ट्रक्चर ब्रेक किया हो, ब्रीऑफ किया हो, उस इंपल्स वेव का जो कंफर्म आपका हायर लो होगा, वहां से आप अगर आप साइड के ट्रेंड पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाना चाहते हैं, तो आप अपने कंफर्म हायर लो से पकड़ेंगे फिबोनाची, लाइक दैट, यहां से पकड़ेंगे और यहां पे आके इस हाई पे छोड़ देंगे। ये हाई पे आपने क्यों छोड़ा? क्योंकि ये हाई जो आपका ये कंफर्म हाई हो चुका है। उसके बाद रिट्रेसमेंट शुरू होगी। रिट्रेसमेंट का जो कानून था, आप लोगों ने पढ़ा था कि रिट्रेसमेंट आखिरी जो लास्ट कैंडल है उसका लो ब्रेक हो जाए और मार्केट नीचे आना शुरू हो जाए 50%, 60%, 70%, इतना जब भी नीचे आए तो समझ लें कि वो आपका लास्ट कंफर्म स्विंग हाई होता है, यानी कि हायर हाई पॉइंट ये है। अब ये कंफर्म हो जाएगा तो आप बॉटम जो कि कंफर्म हायर लो है वहां से पकड़ेंगे और हायर हाई तक लगाएंगे, तो आपको इस पूरी वेव का रिट्रेसमेंट एरिया नजर आ जाएगा कि यार ये देखें, ये रिट्रेसमेंट इसका एरिया है, यहाँ पे दोबारा मार्केट आती है तो यहाँ पे इस एरिया में दोबारा अगेन अप साइड पे बाइंग हो सकती है। सेम एज इट इज, आप इसको यहाँ पे एक मिनट, सेम एज इट इज अगर हम बात करते हैं फिब की, ठीक है, तो अब हम लगाना चाहते हैं इस वेव में, ये यहाँ से, तो ये हमारा कंफर्म क्या है, हायर लो है, ठीक है। मार्किंग इसलिए कही थी कि जरूरी है सीखनी, कंफर्म हायर लो है। ये कंफर्म हायर लो से बॉटम से पकड़ेंगे, टॉप पे लगाएंगे, ठीक है। इस तरह से फिबोनाची आप ड्रा करें। तो सर की मार्केट अगर हमारी गोल्डन एरिया में से वापस नहीं होती, थोड़ा सा नीचे चली जाती है और वहां जाकर इंगल्फ बनाती है या कोई स्ट्रक्चर बनाती है, तो वहां से भी ले सकते हैं या? बिल्कुल, देखिए अब बात करने का मकसद ये है, गोल्डन जोन या 7.86 जो वाला इंस्टीट्यूशंस लेवल आप लोगों को जो लगवाया हुआ है, वहां तक मार्केट रिट्रेस कर सकती है। और जहां पे भी, जिस एरिया में भी मार्केट जाएगी, गोल्डन जोन में जाए या वो नीचे इंस्टीट्यूशंस लेवल पे जाए, तो जब भी जहां भी जाएगी वहां पे वो इंडिकेशन देगी, यानी कि इंडिकेट करेगी। अगर वो इंडिकेट नहीं करेगी तो आप लोग वहां से रिट्रेसमेंट या अप साइड पे जाने की तैयारी नहीं देख सकते, ठीक है। ओके, थैंक यू। सिंपल एज दैट। जी, इसके अलावा नेक्स्ट वन। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। सर, मुझे जो है वो फिब लगाने में बहुत मसला आता है। जैसे अभी 15 में ये जो है वो दो वेव्स हैं, एक ऊपर और ये एक जो नीचे, मतलब इसने जिसने लो ब्रेक किया, क्या हम ये ऊपर से नीचे तक लगाएंगे या ये जो सेकंड है जिसने भी ये लो ब्रेक किया यहाँ से मतलब हम करेंगे? अच्छा, ये आपका ये वाला एरिया है, आप इधर से कह रहे हैं कि ऐसे? हाँ, यहाँ से लगाएंगे, यहाँ से ये नीचे तक, या फिर ये जो अभी जिसने लो ब्रेक किया है यहाँ तक हम जो है वो करेंगे? सबसे पहले कल भी आप लोगों को मैंने उधर बताया था, आज दोबारा बता देता हूँ। ये आपने फिब लगाई, फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ तक, फॉर एग्जांपल ये आपने लगाई, ठीक है, समझ आ गई। अब कंफर्म ये है कि अगर आप गौर से देखेंगे, इस मूव ने यहाँ तक जो वेव किया उसने आपने 50% रिट्रेसमेंट कर लिया है। पहला कानून क्या है? पहला कानून आप यहाँ पे गौर से देखेंगे तो कानून नंबर 1 आपका यहाँ पे ये है कि जो लास्ट आपकी सेल की कैंडल थी उसका आप ब्रेक हो गया, एक। दूसरा, आपकी प्राइसेस दोबारा आपकी 50% यानी गोल्डन जोन तक रिट्रेस हुई हैं, दो। तो मतलब ये है कि ये वेव अलग है और उसके बाद ये जो वेव हो रही है ये अलग है, ये दोनों अलग अलग है। अब इसको, इसकी मार्किंग जब आप करेंगे, इसकी जब मार्किंग आप करेंगे, अब इसकी मार्किंग ऐसे करेंगे कुछ इस तरह से, ये 1, ये 2 और ये 3, इस तरह मार्किंग होगी। जब इस तरह मार्किंग होगी तो डेफिनेटली ये फिर जो जहां लगने की बजाय आपकी यहाँ पे लगेगी और आपका लो जो है, लो किधर गया भाई साहब, ये अभी तक कंफर्म नहीं हुआ, ये कंफर्म होगा कि रिट्रेसमेंट शुरू हुई है, फिर आपका लो ये ऐसे लगेगा, ठीक है। इसमें फिर 38% पे आ जाएगी तो फिर हम जो है ये कंसीडर कर सकते हैं कि इसका भी हो गया ये लो? पहला कानून बार बार बता रहा हूँ, इस चीज को आप पता नहीं कितनी दफा डिस्कस कर चुकी हैं, आज फिर कर रही है तो मैं आपको फिर समझा देता हूँ बेटा। 38 नहीं, पहला कानून ये है कि लास्ट कैंडल का हाई ब्रेक हो। जी, वो तो मुझे पता है कि उसका होना बहुत जरूरी होता है, तो वो ना हो तो फिर तो फायदा नहीं। जी, ये ब्रेक हो गया, उसके बाद यहाँ पे करेक्शन हुई,
ये 50% तक गई, ये 38% तक गई, तो उसके बाद दोबारा से ब्रेक हुई, तो ये एक नई वेव है, इसको नए जगह से आप फिब लगाएंगे। ओके सर, ठीक है, यस सर। सर मुझे इसी चीज में कंफ्यूजन थी फिब को लेके बस। चले अभी हो गई क्लियर? यस सर, अगर कोई क्यूरी होगी तो फिर इंशाल्लाह फिर मैं साथ साथ आपसे पूछूंगी। ठीक है, नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन, किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज फिब के रिलेटेड अगर किसी का कोई क्वेश्चन है वो पूछ सकता है, अदरवाइज हम माइंड अप की तरफ जाएंगे और अगला लेक्चर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। सर अगर 38% होते जी आप मुझे सुन ले फिर मैं कंटिन्यू करें। तैयबा आप बोलें क्या क्या है? सर मैं कह रही थी कि अगर फॉर एग्जांपल 38% से भी नीचे जो है वो क्लोजिंग हो जाती है तो हम नीचे मार्केट आ जाती है, तो क्या हम उसको भी कंसीडर कर सकते हैं कि ये वेव है, या 38% को एक स्पेसिफिक फिगर जो है उसको कर लूंगे? नहीं, रिट्रेसमेंट चाहिए ना। अब बात समझिएगा, मैं आपको बताता हूँ रिट्रेसमेंट और करेक्शन में आपने फर्क पड़ा हुआ है ना। यस सर। अब ये दो वेव लगी हैं, ठीक है? यस सर। दो वेव। अब एक वेव यहाँ पे ये है कि आपके आखिरी कैंडल का हाई ब्रेक होता है यहाँ पे और ये रिट्रेस करती है, इसको रिट्रेसमेंट आप कंसीडर कर सकते हैं। अब ये जो पूरी वेव आई जिसने ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है, ये वेव आई है नीचे, अब ये करेक्ट हुई है मुकम्मल, इसकी तकरीबन 78% तक 100% तक भी करेक्ट हुई है, लेकिन ऊपर क्लोजिंग नहीं हुई, तो ये भी एक वेव है। ये करेक्शन है, ये रिट्रेसमेंट है, सिंपल इज दैट। ठीक है, और रिट्रेसमेंट तब काउंट होगी जब आपकी आखिरी बॉटम में कैंडल जो है उसका हाई ब्रेक होगा, और हाई ब्रेक होने के बाद कम से कम मार्केट जो है वो 38% तक तो रिट्रेस करे, फिर उसको आप अलग से अपनी अलग वेव मान सकते हैं। अगर वो उसका हाई ब्रेक नहीं करती, ठीक है, और इधर रहती है, तो वो रिट्रेसमेंट नहीं, वो एक ही वेव होगी। तो समटाइम ऐसे होता है ना कि उसका जो है उसने जैसे ये अभी कैंडल जो है रेड बनी है, अगर इसके ऊपर जो है जाके ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग हो जाती है तो ये नीचे जो है दूसरी फिर रेड कैंडल जो है बनना स्टार्ट हो जाती है, नीचे आ जाती है, तो क्या हम इसको भी आसान तरीका है। आप ये देखें, अब लेफ्ट साइड पे देखें, ये मेजरमेंट टूल है, नजर आ रहा है, ये दिन पकड़ने लगा। यस सर। ये आप यहाँ से पकड़ेंगी, ये आप टिप्स काउंट कर लेंगी, ठीक है? ओके। अब इसमें टिप्स आ रहे हैं 324 टिप्स है। यस सर। ये इसमें बताया है कि इसने 8 कैंडल्स बनाई हैं, वॉल्यूम कितना आया और टाइम कितना लगा है, ठीक है? 2 घंटों में ये टाइम बता दिया सारा, इस मेजरमेंट बता दिया। अब इस मेजरमेंट में आप देख लेंगे 300 कितने हैं, 24 टिप्स। अब जो लो है, ठीक है, अब लो से आप इस कैंडल की हाई तक मार्क करेंगे, अगर लो से ये जो लो लगा हुआ है यहाँ से लेकर इस कैंडल की हाई तक अगर आपके 324 का 38% बनता है तो बस ठीक है, फिर काफी आपके लिए। आप इस तरह कर लें, क्योंकि इस तरह तो आप और पेचीदा हो जाएंगी ना, आप चीजों को आसानी से नहीं समझ रही, आप कॉम्प्लिकेट कर रही हैं चीजों, ठीक है? तो कॉम्प्लिकेट करेंगे तो आप परेशान रहेंगे, सादा रखें चीजों। 38% का मतलब हर चीज परफेक्ट नहीं होती, आपने ये देखना है कि ये रिट्रेसमेंट है कि नहीं। रिट्रेसमेंट की कानून पूरे हैं तो रिट्रेसमेंट है, कानून पूरा नहीं है तो रिट्रेसमेंट नहीं है, सिंपल इज दैट। जिस भी टाइम फ्रेम में देख रही हैं आप, M15 में देख रही हैं, M15 में देख रही हैं तो M15 के आखिरी कैंडल की मार्क कर लें, बस खत्म, कहानी खत्म। अब जी इसके ऊपर अगर कोई कैंडल क्लोज होगी, ठीक है, तो आप यहाँ से इसका बॉटम से ये लेकर यहाँ तक ये इस टूल के जरिए चेक कर लेंगी, ये जो मैंने टूल यहाँ पे लगाया है, क्या इसने इतनी मतलब ये 90 पिप्स बता रहा है, यहाँ से यहाँ तक 90 पिप्स बता रहा है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। तो 324 पिप्स का 90 पिप्स कितने % बनता है, तो आप समझ आते हैं कि कितने % रिट्रेसमेंट है। मैथ तो वैसे भी आपकी बड़ी स्ट्रांग है भाई बहन, ठीक है, तो ये आपको समझ आ जाएगी। इसको इस तरह से कर ले, अगर उस तरह आपको आसानी समझ नहीं आ रही ना, आप इसको इस तरह से कर ले। सर जो मेरा वे है ना, मैं इस तरह समझती हूँ कि अगर जो है ये जैसे आपने बताया कि अगर कैंडल बन के उसके ऊपर जो है जाके क्लोजिंग हो जाएगी, तो अगर वहीं से नीचे आ जाए कैंडल तो मैं उसको रिट्रेसमेंट जो है वो कंसीडर कर लेती हूँ, ठीक है? वो भी तो जी मैं इसको करती हूँ। आखिरी कैंडल का स्प्रेड लेना चाहिए ना, इस कैंडल का स्प्रेड तकरीबन 100 पिप्स का स्प्रेड है, तो यहाँ से 300 पिप्स का 100 पिप्स अगर रिट्रेसमेंट हो गया तो डेफिनेटली 30% तो उसकी रिट्रेसमेंट हो गई है। यस सर। तो बस ठीक है सर। वैसे जैसे मैंने अभी आपको बताया ये बेस्ट वे है जो इसी चीज की, ये बेस्ट वे, ये बेस्ट वे, ये वाला ये बेस्ट। सर ये देखिए बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये देखिए नीचे रेड कैंडल बनी है, उसका फिर जो है ऊपर जाके क्लोजिंग हो गया, 2-3 कैंडल्स बनी है और फिर उसने रिट्रेस किया, मतलब उसने नीचे जो है वो ब्रेक किया, तो ये इसी चीज को मैं कह रही थी। तो बेस्ट सिनेरियो नहीं है, आप यहाँ से यहाँ तक मार्केट में मूव देख लें, ये कह रहा है कि 314 पिप्स, ठीक है? अब आप इसको जब यहाँ से पकड़ेंगे 314 पिप्स का, ये देखें यहाँ पे आप क्या आएगी 185 पिप्स, तो 50% रिट्रेस हुई है, तो ये एक बेस्ट सिनेरियो है। यस सर, चलें ठीक है सर, मैं ठीक है, ये एक बेस्ट सिनेरियो है, सिंपल जी। नेक्स्ट वन सर, ये द फिब में सर आप मार्क करते हैं सर स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट, उसमें सर जो वीक है सर उसके बारे में सर जो मार्क आपने तो बताया है कि जब आप अगर लो को ब्रेक करते हैं या हायर को ब्रेक करती है उस लास्ट कैंडल को, अब वहां से आप वीक आपने उसको नहीं काउंट करना। देखिए वीक मार्किंग, फिब की मार्किंग और कैंडल की क्लोजिंग की मार्किंग को आप कंपेयर मत करें, आपस में मिक्स कर रहे हैं चीजों को। एक चीज है जिसका ब्रेकआउट होना है, ठीक है, एक चीज है आप फिब की मार्किंग करनी है आपने, मार्किंग तो आप हाई से लो करेंगे ना, ठीक है, ये लो से हाई करेंगे, ऐसा ही है। तो क्या जहां पे विक लगी हुई होती है क्या वो लो लगा हुआ नहीं होता, वहां पे प्राइस नहीं की हुई होती?
गई होती है सर। तो फिर डेफिनेटली फिब की मार्किंग को और जोन की ब्रेकिंग को आप मिक्स ना करें। जोन की ब्रेकिंग बगैर कैंडल के क्लोज हुए नहीं होती, कंफर्म बात है, ठीक है। लेकिन फिब की मार्किंग जो है आप विक टू विक रखेंगे, सिंपल एज दैट, बहुत आसान सी बात है, इसको मिक्स ना करें, ठीक है। जी ठीक हो गया सर। अच्छा मतलब सर फिब वो की आपने मार्किंग आपने जब भी करनी है, आपने मतलब हाई स्विंग हाई या स्विंग लो को अपने पकड़ना है ना, फिब की मार्किंग जब भी करनी है। तो जोन की जो मार्किंग है, जोन क्लोजिंग की मार्किंग, फॉर एग्जांपल ये जोन है, ये जोन है एक, इसको अगर डाउन साइड पे ब्रेक होना तो नीचे कैंडल क्लोज होना जरूरी है। ये देखिए नीचे कैंडल क्लोज हुई है, दोबारा से रिट्रेसमेंट हुई है कैंडल, दोबारा से मार्केट नीचे आ गई, तो ये एक वैलिड ब्रेकिंग जोन था, ये वैलिड ब्रेक हुआ है। अब अगर यहाँ पे इसी तरह से इस जोन में फॉर एग्जांपल इधर ही अगर इस तरह की कैंडल बन जाती, इस तरह नीचे जाती और इस तरह की कैंडल बन जाती, तो ये जोन ब्रेक नहीं था। लेकिन फिब लगानी है तो फिब डेफिनेटली यहाँ से लगेगी, इस लो से लगेगी। जोन की ब्रेकिंग और फिब की मार्किंग दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट सर इसमें जी जी सर इसमें लॉन्ग और शॉर्ट में भी सर इसी तरह जो एंट्री पॉइंट आपने बताया सर, उसका जरा जी। प्लीज जरा लाजिम लॉन्ग और शॉर्ट भी आप उसी तरह से करेंगे, सही। ठीक है। सिवाय ब्रेकिंग के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की ब्रेकआउट जो है वो एक कंफर्म कैंडल की क्लोजिंग की जरूरत होती है। बाकी जो मार्किंग है, जितनी भी मार्किंग है, जितनी भी, चाहे वो आप ट्रेंड की मार्किंग कर रहे हैं, चाहे वो आप मार्किंग कर रहे हैं इसकी क्या नाम है इसका, जोन की मार्किंग कर रहे हैं, चाहे आप फिब की मार्किंग कर रहे हैं, वो विक टू विक की होगी। विक टू विक होगी, ठीक हो गया सही। विक का बड़ा अहम किरदार है, जब आप आगे चल के वॉल्यूम पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि विक कितनी जरूरी है। जी नेक्स्ट वन, किसी और का कोई क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम सर, नसीर बात करूं सर। अच्छा सर, ये जिस तरह बेरिश ट्रेंड में आपने स्टेप्स वगैरह बताए थे सारे के, सबसे पहले जिस तरह बीओएस होता है, कंफर्म रिट्रेसमेंट होती है, देन सेकंड स्टेप में पुट फिबोनाची हमने लगानी होती है, और उसके बाद थर्ड स्टेप में हमें उसके साइंस देखने होते हैं, लाइक एसबीआर, इवनिंग स्टार, बेरिश एनगल्फिंग या समथिंग। इसमें बेरिश ट्रेंड में तो एसबीआर लग रहा है, तो क्या बुलिश ट्रेंड में भी हमने आरबीएस को देखना होता है? डेफिनेटली काफी सारे साइन है, फॉर एग्जांपल लाइक दैट, मैं यहाँ समझाता हूँ, समझिएगा यहाँ पे। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक ट्रेंड है, ठीक है, ये बुलिश ट्रेंड है, ठीक है। ये अभी तक तो हमें नहीं पता, ये काम होगा तो हमें पता चलेगा कि बुलिश ट्रेंड है, क्यों कि इस वेव ने ये प्रीवियस ब्रेकआउट किया, ठीक है। फिर इसकी रिट्रेसमेंट होती है 50% की, फिर ये ऊपर चला जाता है, ये फिर रिट्रेसमेंट होती है, फिर ऊपर चला जाता है, ठीक है। अब जब आप इस पे तो नहीं लगा सकते फिर, क्योंकि ये पहली वेव है, अभी तो पता ही नहीं है ट्रेंड बुलिश है जब, क्योंकि उसके बाद रिट्रेसमेंट होगी। और ये काम जो डला ना वेव नंबर 3 जो है, इसने जो काम यहाँ पे किया, इसने ब्रेकअप स्ट्रक्चर पे किया और अप साइड पे क्लोजिंग दी है, एक न्यू हायर हाई लगा दिया। तो आप फिर पहले फिर मार्क करेंगे यहाँ पे, सॉरी इसको मैं एक मिनट ऐसे, अब फिर बॉटम टू टॉप यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। और ये सबसे पहले देखेंगे कि आपका ये जो एरिया है, ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर एरिया, ये आपकी ऑलरेडी रेजिस्टेंस थी, यहाँ से प्राइसेस डाउन पे आई हैं, अब जाते वक्त इसको ब्रेक करिए, तो ये आपका क्या बन गया, आरबीएस, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट बन गया। एक निशानी आपके पास ये आ गई, ठीक है। दूसरी निशानी ये है कि आपने यहाँ से फिर लगाई, तो आपका गोल्डन जोन भी इसी एरिया में आपको कहीं मिल रहा होगा। दूसरी निशानी, तीसरी निशानी ये होती है कि जब आपकी प्राइसेस यहाँ इस एरिया में आती हैं, तो आपको एक इस तरह का बेहतरीन मॉर्निंग स्टार टाइप यानी कि बुलिश पैटर्न जो मिलता है, आपको बुलिश पैटर्न मिलता है। तो इस बात की निशानदेही होती है कि यहाँ पे एक तो अपनी आरबीएस पे भी आ गया, दूसरा 50% रिट्रेसमेंट भी हो गई है, तीसरा कंफर्मेशन आपके पास ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न आ गया। तो यहाँ से फिर आप अपनी प्रैक्टिस करते हैं मॉर्निंग स्टार के नीचे, या मतलब आप स्ट्रक्चर के नीचे, जो भी उस टाइम आपको समझाया जाएगा, आपका क्या होगा, आपकी यहाँ से एंट्री होगी बाइंग की बुलिश ट्रेंड में, और आपकी जो पहली टीपी होगी, आप लास्ट स्विंग हाई जो आपका लगा होगा ये वाला, वहां तक पहली आपकी टीपी होगी, फिर इसी तरह से सेकंड और फिर थर्ड होगी, ठीक है। अब फिर में आप देखते हैं ना, फिर में अब फिर हम लगाते हैं, फॉर एग्जांपल अब देखें, फॉर एग्जांपल हम इसी जो ये जो वेव गई है, इसको फिर लगा के देखते हैं। ये फिर पकड़ी मैंने, ये बॉटम टू टॉप लगा दी, ये देखें ये मैंने लगा दी, ठीक है। अब ये देखें आपका ऑलरेडी ये जो एरिया था, एरिया ऑफ रेजिस्टेंस, जो एरिया ऑफ सपोर्ट का काम करेगा, यहाँ पे आपका ये जोन भी आ गया, गोल्डन जोन भी आ गया, और इसमें आप देखेंगे कि ये एरिया जो आपका लास्ट हाई था, सॉरी यहाँ पे लास्ट हाई था, ये आपकी टीपी 1 है, ये -27 जो है टीपी सेकंड है, और ये टीपी थर्ड है इस वेव की। लेकिन ये 1 2 3 तब है कि जब आप वॉल्यूम पढ़ेंगे और यहाँ पे आपको वॉल्यूम का साइन नजर आया होगा, देन ये 50 ये जो लेवल्स है आपके काम करेंगे, और ये एग्जैक्ट काम करेंगे। जब मजे की बात बताऊं, जब गोल्ड $1200 फी औंस था, ठीक है, तो उस टाइम का एनालिसिस है हमारा कि गोल्ड ने 3500 लगाना है, और ये सालों का एनालिसिस है, ठीक है। हमने बाद में एनालिसिस किया, आज से 3-4 साल पहले किया था, कि जब गोल्ड 1200 पे था, तो गोल्ड ने उस टाइम बताया था कि मैंने 3500 तक टच करना है आने वाले 10-15 साल में। इतना स्ट्रॉन्ग एनालिसिस होता है वॉल्यूम का, ठीक है। तो ये आपकी इस तरह से पहले ये लास्ट स्विंग हाई जो होता है, यहाँ से आप एंट्री ले लेंगे, पहला स्विंग हाई जो है आपका टीपी है, टीपी 1। अब उसके तरीका क्या होता है कि टीपी 1 आपने ले ली, यहाँ पे आपकी जो ट्रेड है वो आपने पार्शियल 80% बुक कर ले, 20% उसको ब्रेक इवन करते हैं, ठीक है, बाकी होल्ड करें। अगर टीपी सेकंड होता है तो ठीक है, नहीं होता तो आपने अपना प्रॉफिट ले लिया, बस खत्म, कहानी आपकी खत्म, आपका सेटअप खत्म, टाटा बाय बाय, फिर नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी देखेंगे इस तरह से, ठीक है। कि बॉटम टू टॉप ये आपका आरबीएस बन गया, सेम बेरिश ट्रेंड में इसी तरह से होगा, आपका एसबीआर बनेगा, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस बनेगा, पहली निशानी एक, दूसरी निशानी गोल्डन जोन, तीसरी निशानी इस एरिया में आपको एक स्ट्रॉन्ग बुलिश पैटर्न लाइक दैट, ये इस तरह से एक एनगल्फिंग भी मिल सकती है, पैटर्न 1, पैटर्न 2, एक मॉर्निंग स्टार, ठीक है, ये भी मिल सकता है। ये दो पैटर्न अगर आपको इस एरिया में मिलते हैं तो मतलब ये है कि यहाँ से कंफर्मेशन है,
यहाँ से मार्केट बाय जा सकती है। अब उसको ऐसा नीचे रखते हैं, उसको यहाँ से प्ले करते हैं और ये इस हाई तक आपकी टीपी होगी, टीपी1, इस हाई तक टीपी2 होगी, ठीक है। और सिंपल है, टीपी1 के बाद आपने अपनी ट्रेड को ब्रेक इवन करना होता है और उसके बाद उसको छोड़ देना होता है कि वो अगर टीपी हिट करती है तो ठीक है, नहीं तो नो प्रॉफिट नो लॉस में निकल जाएंगे आप। प्रॉफिट वही आप ऑलरेडी बुक कर चुके हैं। थैंक यू सर। वेलकम जी। नेक्स्ट वन, किसी को और क्वेश्चन कोई है तो प्लीज। किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज। आई होप किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। वाउ फिबोनाची, सबके कॉन्सेप्ट क्लियर है? मैसेज करते हैं, लिखते हैं फिबोनाची का कॉन्सेप्ट क्लियर है सबका? जो क्वेश्चन नहीं कर रहा है उसका मतलब यही है कि उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है। कल कल वो कहेगा मुझे समझ नहीं आया तो फैंटा लगेगा उसको। सर अभी तक तो क्लियर है, नेक्स्ट सर अभी गोल्ड के बारे में बताइए थोड़ा सा, रिसेंट जो कर रहा है ये H1 के लेवल में घूम रहा है सर गोल्ड का जोन। फिलहाल तो जो सेलिंग प्रेशर था, जो यहाँ से डाटा का इम्पैक्ट आया था, वो तो अपना काम कर चुका है। अब ये स्लोली अगर इसको रिकवर करता है तो फिर ये निकल जाएगा ऊपर। अगर रिकवर नहीं कर पाता तो फिलहाल वेट है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको ये अपनी ये वाली ट्रिकल लाइन, ये वाला एरिया 33-34 वाला एरिया अपसाइड पे ब्रेक करना चाहिए। अगर नहीं करता फिर ये नीचे रहेगा और डाउन जा सकता है। अगर तो ये वाला एरिया, मार्क्स माय वर्ड्स, दिस एरिया अगर इसके ऊपर क्लोजिंग हो जाती है, इसके ऊपर क्लोजिंग हो जाती है, इस तरह से क्लोजिंग हो जाती है, फिर आप दोबारा इस एरिया तक रिट्रेस कर सकता है गोल्ड, ठीक है। अगर क्लोजिंग नहीं होती, इस एरिया से रिजेक्शन होती है, इसको रिजेक्शन मिलती है तो फिर मुश्किल है, फिर ये नीचे रहेगा, ये नीचे इधर रेंज करता रहेगा, इधर कहीं रेंज करता रहेगा इस जोन में, ठीक है। थैंक यू सर। कल यूएस सेशन के पहले जी सर काफी ज्यादा जो मार्केट रेंज में आवाज नहीं आ रही भाई आपकी, आपका माइक नहीं काम कर रहा, क्लियरली बोलें। सर मैं कह रही हूँ कि आज जो है काफी देर मार्केट जो है रेंज में रही है, M5 में और M15 में देखा जाए। ये डाटा जब भी आना था ना, मेन को मैं किया, डाटा होता है उसके पहले रेंज ही होती है, मार्केट खामोश होती है। जैसे सुनामी से पहले खामोशी होती है, तो सेम लाइक इसी तरह से होता है। मार्केट में जब कोई बड़ा इवेंट होना होता है, बड़ी मूव होनी होती है, तो उससे पहले कुछ टाइम मार्केट बिल्कुल रेंज में रहती है और अकोमोडेट करती है बायर्स और सेलर्स दोनों, ठीक है। सर अगर देखा जाए तो D1 के FP जब तक आज मार्केट आई, डे वन की यस सर मैंने मार्क किया हुआ, यही जो एफएजी तो जरूर है, लेकिन वैलिड है इनवैलिड है इस बात का तो कोई फैसला नहीं है ना। इस बात का फैसला आपने कैसे किया कि वैलिड है? सर H1 में वैलिड थी, क्योंकि यही जो है FPG वो H1 में है। जी सर, ये H1 में भी थी। H1 की जो स्ट्रेंथ है कुछ और है और D1 की स्ट्रेंथ कुछ और है, ठीक है। यस सर, उसमें वैलिड थी, इसमें तो वैसे FPG है, मैंने मार्क किया था, लेकिन H1 में वैलिड। सही है, ठीक है। चलो गाइस, आज के लिए इतना ही काफी है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। आफ्टर क्लास आपका अगला लेक्चर फॉरवर्ड किया जाएगा। इसी तरह से मेहनत करें, नोट्स बनाएं, असाइनमेंट सबमिट करवाएं। जो लोग मेहनत करेंगे वही लोग कल जीतेंगे, वही लोग करेंगे, ठीक है। सो स्टडी विन द गेम इन द रेस, ठीक है। जो प्रॉपर इसको स्टडी करेंगे, नोट्स बनाएंगे, मेहनत करेंगे, अपनी इतनी कीमती टाइम में से भी टाइम निकाल के जो लोग मेहनत करते हैं वही लोग कल कामयाबी होंगे। इसके रिवाज भी वही लोग उठा सकेंगे, ये बात ध्यान में रखिएगा। जो लोग असाइनमेंट्स नहीं सबमिट करवाएंगे, मेहनत नहीं करेंगे, प्रॉपर क्लासेस नहीं लेंगे, प्रॉपर लेक्चर्स नहीं इंटेक करेंगे, जो समझेंगे कि ऑलरेडी हमें पता है, हम ट्रेड कर चुके हैं, हम इतना लॉस इतना प्रॉफिट कर चुके हैं, तो वो सारी जिंदगी उसी तरह से ही रहेंगे। ये मिसाल इस तरह से है कि एक मिस्त्री के साथ जब एक मजदूर जाता है तो वो डिफरेंट होता है। एक मजदूर जो है वो एक कारीगर के साथ, एक मैसियर के साथ जब वो काम करता है तो वो आफ्टर सम टाइम वो एक कारीगर बन चुका होता है, बन जाता है। वो तभी बनता है जब उसके माइंड से वो बाटा, वो ईंटें उठाने का कॉन्सेप्ट निकल जाता है कि बस मैंने अब ये नहीं उठाना, मैंने अब हाथ में औजार पकड़ने और मैंने कारीगरी करनी है। सेम एज इट इज इस मार्केट में भी ऐसे ही है कि अगर आपने सारी जिंदगी बस यही रखना है कि सर सिग्नल दे देंगे, सर बाय करवा देंगे, सर सेल करवा देंगे, तो बस हमें क्या जरूरत है सीखने की? ये बहुत बुरी आदत है। आप सारी जिंदगी डिपेंडेंट रहेंगे और ये वो मार्केट है जो कि आपको फाइनेंशियल फ्रीडम भी दिलवा सकती है, और अगर आप वीकनेस शो करेंगे तो ये आपको लितर भी फेर सकती है ये मार्केट, ठीक है। तो ये बड़े अजीब लितर फेरते हैं ये मार्केट। इसका लितर फिर बाकी लितरों से ना बड़ा डिफरेंट होता है। तो लिहाजा मेहनत करें, अपने जो लेक्चर्स ले रहे हैं उसके ऊपर अपने कॉन्सेप्ट्स प्रॉपर क्लियर करें। जो चीज समझ ना आए यहाँ पे लाइव में पूछ लें, फिर भी लेक्चर को बार बार अगेन एंड अगेन वॉच करें, ताकि आप लोगों की कॉन्सेप्ट्स जो है वो क्लियर हो, ताकि आगे चल के हम जब आपको प्रैक्टिकल फील्ड में लेके जाएं तो आप उस टाइम अलिफ बे पे टे ना पढ़ रहे हो आप, या उस टाइम आप ये ना सीख रहे हो कि ABCD क्या होता है, ठीक है। उस टाइम ये चीजें माइंड में ना हो, ताकि ये चीजें पहले क्लियर हो, ठीक है। ओके, अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर कल मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए इजाजत है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज गाइस, अल्लाह हाफिज। ये अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।